हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजय और मैं फिलहाल नॉर्थ कॉकेशियन स्टेट मेडिकल एकेडमी में पढ़ रहा हूँ। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, आई एम सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट स्टडीइंग इन रशिया। तो मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मतलब रशिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं और जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये सीरीज के थ्रू प्रोवाइड करूंगा। मतलब इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय विच यूनिवर्सिटी, फिर वो कौन से सिटी में लोकेटेड है, वो डिस्टेंस क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, एफएमजी पासिंग रेशो क्या है, हर चीज मैं आपको ये सीरीज के थ्रू प्रोवाइड करूंगा। यह सीरीज में मेरी सबसे पहली यूनिवर्सिटी ट्वेर सेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि हुई थी 1936 में एस्टेब्लिश एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डब्ल्यूएचओ, मेनली एनएमसी एंड यूएसएमएल। मतलब इसका ये बेनिफिट है कि आप मतलब ट्वेल्थ से मतलब आपकी डिग्री लेके आप कोई और कंट्रीज जाके वहाँ की लाइसेंसिंग एग्जाम जो है वो दे के आप वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। अगर डिस्टेंस की बात की जाए इंडिया से तो वो आती है समथिंग 5340 किलोमीटर, और अगर मॉस्को से अगर बात की जाए तो बस 180 किलोमीटर है। तो आप यहाँ पे आप मुंबई से भी आ सकते हो और दिल्ली से भी आ सकते हो, जो कि मतलब 6-7 आवर्स की जर्नी है टोटल इंडिया से रशिया आने के लिए। और मॉस्को से अगर देखा जाए तो 2-3 घंटे मैक्स। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन की बात की जाए तो जैसे न्यूज चैनल में दिखाते कि रशिया में हमेशा सर्दी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। रशिया में सर्दी शुरू होती है समथिंग दिसंबर से, जो कि जाती है मार्च तक। तो उसमें आपको दिसंबर जनवरी फरवरी में स्नोफॉल रहेगा और माइनस टेम्परेचर रहेगा, -15-20 डिपेंड्स करता है वो। फिर उसके बाद समर सीजन शुरू हो जाए जैसे इंडिया में होता है। तो समर में भी टेम्परेचर समथिंग 20-25 के बीच में जाता है। अगर इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात की जाए तो इसकी वर्ल्ड रैंकिंग जो आती है वो समथिंग 6000-7000 के बीच में आती है। और अगर रशिया की रैंकिंग की बात की जाए तो ये आती है 285th, इसकी रैंकिंग है रशिया के अंदर। मीडियम ऑफ टीचिंग इज इंग्लिश, मतलब एज पर एनएमसी रूल, मतलब उनको अगर एनएमसी के अंडर आना है तो उनको कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाना पड़ेगा 6 ईयर तक। मतलब काफी साल पहले ऐसे था कि मतलब सेमी इंग्लिश कोर्स था, मतलब 3 साल इंग्लिश में पढ़ाएंगे, 3 साल रशियन में पढ़ाएंगे, ऐसा सीन था। तो रूल चेंज हो गया तो जो यूनिवर्सिटीज है उन्होंने एडेप्टेशन कर लिया कि हर मतलब 6 ईयर तक इंग्लिश में ही सिखाएंगे और आप इधर से अपना मतलब जो डिग्री है वो इंग्लिश में मिलेगी। फिर अगर इंडियन स्टूडेंट्स की बात की जाए तो काफी ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स है इस कॉलेज में। एज आफ्टर मतलब जैसे कि आपको पता है रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, तो उसके बाद जो भी मतलब काफी बच्चों ने यूक्रेन ट्रांसफर लिया था, मतलब यूक्रेन से ट्रांसफर लिया था रशिया में। तो ट्वेल्व में काफी ज्यादा रश हो गई है आफ्टर ट्रांसफर फ्रॉम 2023-2024, काफी ज्यादा रश हो गई है वहाँ पे। और अगर टीचिंग की क्वालिटी की बात की जाए तो वहाँ पे काफी मतलब काफी ज्यादा टीचर्स जो है वो डॉक्टर से टीच कर रहे हैं आपको। और काफी वेल ट्रेन फैकल्टीज है, अच्छा काफी ज्यादा अच्छा कॉलेज है। हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो ये यूएसएड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो 4-5 हॉस्पिटल से एफिलेटेड, मतलब जिसमें स्टेट हॉस्पिटल आता है, सिटी हॉस्पिटल आता है, फिर उनका खुद का एक हॉस्पिटल है। वहाँ पे बच्चे इंटर्नशिप करते हैं, मतलब ऐसे रहता है कि एक साल में जब विंटर ब्रेक रहेगा तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने का तो बच्चों को इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो वहाँ पे वो बच्चे जा सकते हैं, इंटर्नशिप करेंगे, अपना मेडिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर पेशेंट फ्लो की बात की जाए तो इस सिटी का जो पॉपुलेशन है वो समथिंग 8 लाख 10 लाख के बीच में आता है। तो काफी ज्यादा पेशेंट फ्लो है हॉस्पिटल्स में, तो काफी बच्चे इंटर्नशिप करके उनकी काफी अच्छा उनको प्रैक्टिस मिलता है। अगर एफएमजी पासिंग रेशो की बात की जाए इस कॉलेज की तो वो है 30%। काफी अच्छा पासिंग रेशो है एज पर मतलब उधर का अगर स्टूडेंट्स देखे एज कम्पेयर तो अच्छे काफी अच्छा पासिंग रेशो इस यूनिवर्सिटी का। एडवांटेज जो है वो मतलब यही है कि इंग्लिश कोर्स है, पूरे 6 साल इंग्लिश में पढ़ना है, और 1936 में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई तो काफी अच्छे टीचर्स वगैरह हैं। अगर मेन आता है डिसएडवांटेज तो जैसे मैंने बोला कि वहाँ पे यूक्रेन मतलब जब से यूक्रेन का वॉर हुआ तब से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स है वहाँ पे, तो काफी ज्यादा रश हो गई वहाँ पे। और रश के वजह से वहाँ पे अभी गवर्नमेंट हॉस्टल्स नहीं मिल रहे, जहाँ पे 20,000 साल की फीस है गवर्नमेंट हॉस्टल्स की, वहाँ पे अभी आपको प्राइवेट हॉस्टल्स लेने पड़ रहे हैं और उसकी समथिंग फीस जो आती है वो समथिंग $1,000, यानी मतलब 80 to 90,000 पर ईयर आपको भरनी पड़ रही है। और अगर फीस की बात की जाए तो एज पर 2024 वहाँ की जो पर ईयर फीस थी वो 3,50,000 थी, और हॉस्टल का अलग वो डिपेंड्स प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट मिल सकता है। मतलब इस पूरे यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन है, और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
and stay tuned for next video.